इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। मैं अपने पिछले वीडियो का एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हम एक प्लास्टिक की कंघी से बाल काटते हैं, सूखे बालों को काटते हैं और उस कंघी को कागज़ के छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर हम किसी मेटल से करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अ मेटल स्पून, यानी कि एक मेटल की चम्मच से हम मेटल की चम्मच को अपने सूखे बालों से रब करें और फिर कागज़ के टुकड़ों के नज़दीक लाएं उस चम्मच को, तो कागज़ के छोटे टुकड़े चम्मच की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। दे पीसेज ऑफ पेपर विल नॉट स्टिक टू द स्पून। अब ऐसा क्यों होता है? आप कहेंगे कि जब हमने प्लास्टिक की कंघी को रब किया तो कंघी के ऊपर चार्ज अक्यूमुलेट हो गया। प्लास्टिक की कंघी चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उसने पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब कुछ लोग, आप में से कुछ ये भी कहेंगे कि मेटल को जब हम बालों से रब करते हैं तो मेटल पे चार्ज अक्यूमुलेट नहीं हुआ, इसलिए उसने पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम मेटल स्पून को रब करते हैं उसमें भी चार्ज अक्यूमुलेट होता है, और लेकिन उस चार्ज का होता क्या है? वो चार्ज मेटल स्पून पे टिकता नहीं है। चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो होता हुआ अर्थ में चला जाता है। इट मीन्स metal spoon does not accumulate charge. It allows charge to flow through it. Such materials are called conductors. अब प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक में चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है, बट प्लास्टिक does not allow the flow of charge. And such materials like plastic are called insulators. अब आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की डेफिनेशन देखिए। कंडक्टर्स, सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली और आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दे हैव इलेक्ट्रॉन्स that are comparatively free to move inside the material. For example, metals, human and animal bodies and earth are conductors. तो कंडक्टर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है that they allow electrons to move inside them. अब इंसुलेटर्स की बात करते हैं। Substances which offer high resistance to the passage of electricity through them are called insulators. They have electrons that are not free to move inside the material. For example, non-metals like glass, plastic, nylon, wood, etc. are insulators. तो ये नॉन मेटल्स होते हैं, they don't allow electrons to move freely inside them. हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि पावर हाउस में बिजली बनती है और हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पावर हाउस से हमारे घर आए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए हम मेटल के वायर्स यूज करते हैं पावर हाउस से अपने घर तक के लिए। इसके लिए मेटल्स के बड़े लंबे लंबे तारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मेटल वायर्स डायरेक्टली पावर हाउस से हमारे घर तक नहीं आते हैं। बीच में वो इलेक्ट्रिक पोल्स से बंधे हुए होते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स मेटल वायर्स को सपोर्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल वायर से फ्लो करेगा, मेटल वायर इज अ गुड कंडक्टर, तो
जो पोल्स हम यूज कर रहे हैं वो भी मेटल के होते हैं, एंड पोल इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल वायर से होता हुआ पोल में जाए और फिर अर्थ में समा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? आप अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि मेटल वायर्स डायरेक्टली पोल से बंधे हुए नहीं होते हैं। मेटल वायर्स बंधे हुए होते हैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, जैसे कि यहां फिगर में दिखाया गया है कि पोल से एक इंसुलेटिंग मटेरियल कनेक्टेड है, मेटल वायर इंसुलेटिंग मटेरियल से बंधे हुए हैं। यह इंसुलेटिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज को मेटल वायर से पोल की तरफ जाने से रोकता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज फिर जाता किस तरफ है? उस डायरेक्शन में जाता है जहां हम चाहते हैं, यानी कि हमारे घर की तरफ, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज सीधे हमारे घर पर आए। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे आपकी बाइक होती है। बाइक को चलाने के लिए उसमें इंजन होता है, इंजन कनेक्टेड होता है एक्सीलेटर से। तो जब आप एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हैं बाइक आगे बढ़ती है। लेकिन अगर बाइक गलत डायरेक्शन में जा रही है तो आपके पास ब्रेक भी होते हैं। बाइक को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह बाइक में एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों ही जरूरी हैं, उसी तरीके से हमें भी लाइफ में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों की ही जरूरत महसूस होती है। दोनों की इंपॉर्टेंस बिल्कुल इक्वल है। जैसे कि आपने नीचे देख रहे हैं, एक स्क्रू ड्राइवर है नीचे, दिखा आपको स्क्रू ड्राइवर ग्रीन कलर का। अगर आप एक मेटल की रॉड को इलेक्ट्रिक स्विच में इंसर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल की रॉड से होता हुआ आपकी बॉडी में चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी में जाता है तो वह हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और हमारी बॉडी से होता वो फिर फर्दर अर्थ में चला जाता है। हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे स्क्रू ड्राइवर में हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं। इट इज अ प्लास्टिक और एनी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल, लाइक इट मे बी वुड ऑल्सो। जैसे कि आपने यहां देखा एक ग्रीन कलर का इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया। तो इंसुलेटिंग मटेरियल ने क्या करा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल रॉड में तो आया, लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल ने उसे हमारे बॉडी में फ्लो होने से रोक दिया, और हमारी बॉडी डैमेज होने से बच गई। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि कंडक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं और इंसुलेटर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। जब भी आप कोई एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या इंटरनल एग्जाम, जब भी आप डेफिनेशन लिखें या किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसमें एग्जाम्पल जरूर दें। एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है। दिस इज माई 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आप एग्जाम्पल देंगे यू विल गेट फुल मार्क्स इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या है कि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा, और ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में।